वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ज्योतिष के हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा, इन तीनों में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, 10 नवंबर को दीपावली पर्व हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आने वाला है और ये 5 दिवसीय त्यौहार रहता है और इसमें अधिकतर हम धनतेरस से इस त्यौहार को मानते हैं। तो धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ताकि हमारी दीपावली शुभ हो, और दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए कि हमारी दीपावली जो शुभ हो और पूरे ही वर्ष माँ लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी महादेवी के हमारे ऊपर कृपा बने रहे। इसके लिए मैं कुछ उपाय लेकर आया हूँ। यदि आप उन उपायों को करेंगे तो हो सकता है आपको निराशा बिल्कुल नहीं लगेगी और आपको सफलता 100% मिलेगी। बस आपको आवश्यकता है हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ जो उपाय करेंगे। विश्वास चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए, ऊपर वालों को सिर्फ विश्वास चाहिए। विश्वास आप में मजबूत होगा उतना ही आपका उपाय बिल्कुल कारगर होगा। तो हम अधिक विलंब करते हुए धनतेरस से प्रारंभ करते हैं। धनतेरस के दिन हमें भूलकर भी स्टील और प्लास्टिक के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपकी हैसियत नहीं हो तो भूलकर भी दूसरे के देखा देखी स्टील घर पर नहीं लाए, प्लास्टिक के बर्तन रसोई में नहीं लाएं। ये आपके लक्ष्मी नाराज होने के संकेत हैं। यदि आप में हैसियत है तो सर्वप्रथम चांदी का कोई भी पात्र लेकर आए। चांदी का पात्र है और ज़्यादा हैसियत है तो चांदी या सोने का एक हाथी लेकर आएंगे तो आपकी दीपावली शुभ मानी जाएगी। इसका विधान ये है कि धनतेरस के दिन आप जो भी बर्तन लाएं, बर्तन नहीं ला सके तो एक चांदी या सोने का छोटा सा आपकी जेब के अनुसार हाथी लेकर आएंगे। उस हाथी को धनतेरस के दिन सायंकाल की बेला में ही जहाँ पूजन करते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। और रखने के बाद में जब अमावस्या तिथि आती है तो अमावस्या तिथि वो दीपावली का दिन कहलाता है। उस दिन जब माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उस लक्ष्मी पूजन के उपरांत उस हाथी की भी पूजा करें और पूजा विधिवत करें। उसको शुद्ध जल से स्नान करा के गंगा जल से पवित्र करें और जिस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा की है उसी तरह से उसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में घर में जो बनाई हुई वस्तु है वही भेंट करें। माँ लक्ष्मी को भी बाजार की चीज़ें लाने की अपेक्षा जो घर में आपने बनाई है उसी को ही माँ लक्ष्मी को और हाथी को भी, जो आप हाथी लाएँ गज, उसको भी भेंट करें। और उसके बाद में पूरे साल भर तक उस जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से जो आप चांदी या पीतल या जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हाथी लेकर आए हैं उस हाथी को पूजा स्थल पर रखते हुए रोजाना उसकी पूजन करेंगे। तो जितनी श्रद्धा से आप पूजन करेंगे उतनी ही श्रद्धा से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर दिन दुगना रात चौगुना धन देती ही रहेगी। ये मेरा विश्वास है। यह नंबर 1 पॉइंट है। अब जो नंबर 2 आता है वो आता है दीपावली के दिन। दीपावली के दिन जब हम सायंकाल की बेला में हमारे घर को सजाने के लिए दीपकों का दान करते हैं, दीपक घर घर में रखते हैं और हमारे घर पे जितनी भी रोशनी के लिए हम दीपक रखते हैं तो जब वो दीपक रखते हैं तो उसी पूजा के बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद में आप घर की छत पर जाएं। यदि घर की छत नहीं है तो पश्चिम दिशा की तरफ जाकर वहाँ पर क्रम वाइज जिस तरह से हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं उसी तरह से लेफ्ट से राइट तक 9 दीपक, 9th दीपक वो भी तेल के, जिस तरह से आपने जो पत्ती बनाई है, एक तो फूल बत्ती होती है, फूल बत्ती नहीं लेना है, वो इस तरह से पतली जो बत्ती होती है उसको लेना है और उसके
तेल का दीपक 9 दीपक छत पर लगाएंगे और वहाँ पर आपके पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको निवेदन करें। तो पश्चिम दिशा जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है, वो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और वहाँ से आपके धन वर्षा निश्चित करेगी। ये 2 उपाय मैंने आपको बताया। अब तीसरा उपाय जो है वो ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी पूजन के समय आपके जहाँ लक्ष्मी पूजन किया जाता है उस कमरे में चारों कोनों पर, उत्तर से प्रारंभ करें, उत्तर पूरब वाले जो 4 कोने होते हैं वो चारों कोनों पर जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से छोटे छोटे आप बर्तन ले लें। हो सके तो तांबा का छोटा लोटा होता है उस बराबर साइज में, उन पर कुछ चावल भर दें और चावल भरने के बाद में चारों कोनों पर उन चावलों को रख दें, रात भर उनको रखे रहने दें। दूसरे दिन स्नान करने के बाद में उन जो आपने चावल भरे थे उन चावलों को सबको इकट्ठा करके किसी विष्णु मंदिर पर जाकर वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को वो चावल भेंट कर दे। ऐसा करने से श्री हरि तो प्रसन्न होंगे से ही माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपको धन दिनों दिन देती रहेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको दिनों दिन प्रोग्रेस होती रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट है या जो भी जॉब करते हैं, तो उसमें अनावश्यक खर्चा नहीं होगा। जितना आप कमा के लाएंगे वो आपका सुरक्षित रहेगा। वो क्या होता है, जो हम कमा के लाते हैं उसमें बरकत नहीं होती है। जो पैसा आता है दूसरे रूप में बह जाता है तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा, तो वैसे ही आपकी धन की बचत हो गई। तो कुल मिला के धन इस तरह से आता है। तो ये धन 13 से जो आपने प्रारंभ किया है, जो मैं क्रमवाइज बता रहा हूँ, उसका आप वैसा ही यदि आप उपाय करेंगे तो आपके धन की कमी कभी नहीं आएगी। अब नंबर 3 जो पॉइंट है वो है आपका लोम का उपाय। आपको क्या करना है, जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो पूजा के पान को 5 साइज के लेने हैं, 5 पूजा के पान, और उनमें सभी पर सिर्फ एक लौंग रख दीजिए। यदि लक्ष्मी मंत्र याद है तो उस लक्ष्मी मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का उच्चारण करिए। यदि आप यह माँ लक्ष्मी का जो महामंत्र है उच्चारण करते हुए 5 बार, एक बार पान को उठाएंगे और माँ के चरणों में निवेदन करेंगे, फिर दूसरी बार मंत्र बोलेंगे। इस तरह से आपको 5 बार पान के पत्तों को रखना है और 5 बार ही वो जो मैंने मंत्र बताया है वो बोलना है। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण करने में आपको दिक्कत आती है तो साधारण सा है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, और माँ को अर्पित कर दें। इस तरह से जो 5 पान है, 5 लौंग है, वो माँ को भेंट करें और हर में आप निवेदन करें, हे माँ हमारे स्थायी रूप से हमारे घर पर निवास करें। फिर उन 5 पानों को किसी लाल कपड़े में बांधकर और पूरब की साइड में, जहाँ पूरब दिशा है आपका, उस जगह पर या तो मेन गेट की तरफ रख दें, या फिर मेन गेट नहीं है दीवार है तो वहाँ पर लच्छे से बांधते हुए कील हो उस पर टांग दें। तो ऐसा करने से वर्ष भर तक आपके धन की कभी कमी नहीं आएगी और धन बराबर बरकत बनी रहेगी। अनावश्यक फिजूल खर्चे पर कंट्रोल होगा। ये इस तरह से मैंने उपाय बताया है। अब जो चौथा उपाय है वो है, आपको दीपावली की रात को जब आप पूजा करते हैं तो गोमती चक्र होते हैं छोटे छोटे साइज के, जिसमें जो घुमाव रहता है, आजकल नकली भी आने लगे हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके असली गोमती चक्र लेकर आए और 9 की संख्या में होना चाहिए। 9 की संख्या में आप माँ लक्ष्मी के सामने महामंत्र बोलते हुए इन दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र बोलते हुए माँ लक्ष्मी को भेंट करते जाएं, और भेंट करने के बाद में दूसरे दिन उन 9 गोमती चक्र को आपकी तिजोरी में या तो पीले वस्त्र बांध दें या लाल वस्त्र बांध दें,
तिजोरी जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पर इसको रख देंगे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होएगी, आपकी बरकत बनी रहेगी। यह है आपके अभी तक के उपाय। ये मैंने आपको आज सूक्ष्म जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए जिस तरह से वापस जब दिनों दिन नज़दीक दीपावली पर्व आएगा उस समय शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के मार्फत आपको नई से नई जानकारी देता रहूँगा। तब तक आप हमारे इस ज्योतिष एकाग्र चैनल में या फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, इन तीनों में से किसी में भी ओम प्रकाश शर्मा के नाम से बनी रही है तो आपको नई नई जानकारी जरूर मिलेगी। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हाँ, एक बात है, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जन्म कुंडली का तो आप निश्चित तौर पर कराएं, लेकिन कुछ सीमा है। मेरा 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं कॉल अटेंड करता हूँ। एक बात तो है, मैं भूल कर भी जो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं वो वीडियो कॉल मैं नहीं उठाता हूँ, इसलिए साधारण कॉल करें। यदि कोई विदेश में है तो वॉइस फ़ोन कर सकते हैं और हमारा जो सेवा शुल्क है, जो दक्षिणा है, उस पर कमी करने का आग्रह नहीं करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। आज जय श्री कृष्णा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।